हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में जो अपने मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे, इनसे रिलेटेड जो एचएसएससी में प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। अस्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? जो अस्थल बोहर यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, उसमें किस ऋषि का मठ है? तो ये रहेगा बाबा मस्तनाथ का। ठीक है, उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम है। अस्थल बोहर में मस्तनाथ ऋषि का मठ है। यह तप स्थली नाम पंथ में एक महत्वपूर्ण गद्दी माना जाता है, मतलब तप किया था यहाँ पर उन्होंने। इस स्थान पर बाबा मस्तनाथ ने घोर तपस्या की और इसका जीर्णोद्धार करके अस्थल बोहर मठ की स्थापना की। बाबा मस्तनाथ की कठोर तपस्या और सिद्धियों के कारण उन्हें गोरखनाथ के अवतार की संज्ञा भी दी गई है। ये पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ के अवतार की संज्ञा किसे दी गई है? तो बाबा मस्तनाथ रहेगा। उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी है और ये स्थल बोहर रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो जो कैथल है वहां पर डोगरा गेट के पास कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है, तो कौशल शहर के, ये कैथल है, ठीक है, कैथल शहर के डोगरा गेट के पास नीम साहिब गुरुद्वारा स्थित है। इस गुरुद्वारे का संबंध गुरु तेग बहादुर जी से है, जो दिल्ली जाते हुए यहाँ रुके थे। मतलब दिल्ली जाते हुए वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो यहाँ पर क्या बना दिया गया था फिर? गुरुद्वारा नीम साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा की शीला माता के मंदिर का निर्माण किस वास्तु पद्धति से किया गया है? ठीक है, हरियाणा के जो शीला माता का मंदिर है, ये पहले तो कहाँ है? ये हिसार में है। ठीक है, हिसार में है शीला माता का मंदिर। और इसका निर्माण जो है किस वास्तु पद्धति से किया गया है? तो राजस्थानी वास्तुकला के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो हरियाणा के शीला माता मंदिर का निर्माण राजस्थानी वास्तुकला के आधार पर किया गया है। शीला माता मंदिर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और शीला माता मंदिर जो है त्रिशक्ति मंदिर है। इसका निर्माण सेठ तिलक राज अग्रवाल ने करवाया था। तो आपने ये याद रखना है कि शीला माता मंदिर कहाँ है? हिसार में। किस वास्तुकला के आधार पर है? तो राजस्थानी वास्तुकला के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र में जो बिड़ला मंदिर है ना, वो किस सरोवर के निकट है? तो वो रहेगा ब्रह्म सरोवर के निकट। ठीक है, तो बिड़ला मंदिर ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे भगवत गीता मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1955 में करवाया गया था। ठीक है, भगवत गीता मंदिर दूसरा नाम है किसका? बिड़ला मंदिर का। कहाँ पर है ये? ब्रह्म सरोवर के पास। अब देखिए, कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? जो कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है ना, जो वो सरोवर के बीच में है, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था बाबा श्रवण नाथ ने। जो कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बाबा स्वर्णनाथ ने बनवाया था। यह मंदिर ब्रह्मा सरोवर के मध्य में स्थित है, मतलब ब्रह्म सरोवर के बीच में है एग्जैक्ट, जो शिव जी का मंदिर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। तो जो ये ब्रह्म सरोवर है ना, ये मानव निर्मित है। ठीक है, मतलब नेचर निर्मित नहीं है, ये प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया, ये मानव द्वारा बनाया गया। तो एशिया में सबसे बड़ा सरोवर है, इससे बड़ा कोई सरोवर नहीं है जो मानव निर्मित हो। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इसे लघु समुद्र कहा है, मतलब छोटा समुद्र कहा है। किसने? अकबर के दरबारी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? हमने अभी पढ़ा था कि ये कहाँ है? कैथल में। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या आएगा? कैथल। ठीक है, कैथल में आएगा। तो गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के कैथल जिले में है। मान्यता है कि दिल्ली जाते समय श्री तेग बहादुर जी यहाँ पर 3 दिन तक रुके थे और ज्ञान दिया था। इसी गुरुद्वारे के नीचे स्थित नीम के नीचे गुरु जी रुके थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सत्संग किया था और नाम क्या रख दिया? गुरुद्वारा नीम साहिब। कहाँ रहेगा? कैथल में। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है जींद में। ठीक है, हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ भूतनाथ कहा जाता है। भूतनाथ मतलब ये, इसे जींद के शासक राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। और जो ये भूतेश्वर मंदिर है, ये रानी तालाब के जो बीच में मंदिर है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया? तोमर राजा ने क्या बनवाया था? सूरज कुंड।
ठीक है। सूरज कुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर सूरज कुंड हो गया। कहाँ है ये? फरीदाबाद में। तोमर सूर्य उपासक थे, मतलब जो तोमर थे ना, वो सूर्य भगवान के उपासक थे, इसलिए उन्होंने इसके पश्चिमी तट पर एक सूर्य मंदिर बनवाया था। यहाँ फरवरी माह में मेला भी लगता है, जो सूरज कुंड का मेला है इसी को बोलते हैं। यहाँ पर इस झील के किनारे ही क्या लगता है? मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों शरणार्थी आते हैं, कौन सा है? भाई हरियाणा सरकार के संरक्षण में है, उसके अधीन में है, इनमें से कौन सा मंदिर है जहां पर लाखों शरणार्थी आते हैं? ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा? शीतला माता मंदिर। ठीक है, क्योंकि शीतला माता का जो मंदिर है ना गुरुग्राम में, ये सरकार के अधीन है, हरियाणा सरकार के अधीन है, मतलब ये बोर्ड सरकार चलाती है इसको। इस मंदिर को श्री शीतला माता मंदिर श्राइन बोर्ड के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसके चेयरमैन हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शीतला माता मंदिर है उसके चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? तो हमने क्या पढ़ा था कि बैसाख महीने में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तभी बैसाखी मनाते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना बैसाख महीने में हुई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता है। तो खालसा पंथ मतलब एक पंथ चलाया, एक रास्ता दिखाया था भी, जो ये चीजें मानते हैं वो अपने आप को खालसा पंथ का मतलब शिष्य बनाएंगे। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? बैसाख महीने में। कब हुई? 1699 में, बैसाख में, बैसाखी के दिन। किन्होंने की? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? जो शीतला माता का मंदिर है वो राजस्थानी पैटर्न पर बनाया गया है। हरियाणा का शीतला माता मंदिर, ये याद रख लो कि गुड़गांव है, गुड़गांव राजस्थान के पास है, तो राजस्थानी टच दिया गया वहां पर। तो जो शीतला माता का मंदिर है वो वास्तुशिल्प कौन सी है? राजस्थानी पैटर्न पर बनाया गया है। ये गुरुग्राम में है। गुरुगांव का जो शीतला माता का मंदिर है देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है, 2 बार में एक एक माह का मेला लगता है। ठीक है, 6-6 महीने में एक एक महीने तक मेला लगता है। यहाँ के जो शीतला माता मंदिर की कहानी है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। हमने पढ़ा था कि जो चेचक बीमारी फैल गई थी, तो गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपि, उन्होंने यहाँ पर वरदान दिया था, सेवा की थी, तब इनका नाम शीतला माता मंदिर पड़ा था। शीतला माता जो मंदिर है उसका निर्माण जौहर सिंह ने 1650 ईस्वी में करवाया था। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो जींद है वहां पर जो जयंती देवी मंदिर है वो यही है। ठीक है, उसी के नाम पर जींद जो जिला है उसका नाम पड़ा था। तो पांडवों ने माता का मंदिर, जो जयंती देवी माता का मंदिर है, यहाँ पर बनवाया था। तो किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा के जींद जिले में जयंती देवी के सम्मान में जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हरियाणा के जींद जिले में है। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में है? तो माता शीतला का मंदिर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुद्वारा धमतान साहिब डैश की स्मृति में बनाया गया है? जो गुरुद्वारा धमतान साहिब है, जो नरवाना तहसील में आता है, ये किसकी स्मृति में बनवाया गया है? तो ये गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनवाया गया है। ठीक है, धमतान साहिब है कहाँ पर? नरवाना तहसील में। और किसकी याद में है? गुरु तेग बहादुर की स्मृति में। धमतान धर्म स्थान, मतलब इसको धर्म स्थान भी बोलते हैं, धार्मिक स्थान का दूषित नाम है, मतलब धर्म स्थान को ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के धमतान कर दिया उसका। ठीक है, इसे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम और भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का स्थल भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर भगवान जो वाल्मीकि है उनका आश्रम है, और भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का स्थल भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें सिख गुरु, यहाँ पर कुछ समय के लिए निवास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सा मंदिर है हरियाणा में जिसे हरियाणा का खजुराहो बोला जाता है? तो ये रहेगा भीमा देवी।
भीमा देवी जो मंदिर है वो हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में है। पहले तो ये बताना चाहिए कि जो भीमा देवी मंदिर है वो कहाँ है, हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर शहर में है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच में हुआ था। इस मंदिर को गुर्जर प्रतिहार शासनकाल के दौरान बनाया गया। किसके टाइम पे? जो गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल आया था उसके टाइम पर बनाया गया था। भीमा मंदिर परिसर की खुदाई से लगभग 100 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। मंदिर की जो वास्तु शैली है वो समकालीन खजुराहो और भुवनेश्वर मंदिरों में दिखने वाली शैली की तरह है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हरियाणा के खजुराहो बोला जाता है, क्योंकि जो वास्तु शैली मिली है वो किसके टाइम की है, खजुराहो और भुवनेश्वर मंदिरों की जैसी है। इस मंदिर को उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का ही नहीं, इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी बोला जाता है। किसे? भीमा देवी मंदिर। कहाँ रहेगा? पंचकुला जिले के पिंजौर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? जो 51 शक्तिपीठ हैं देवी के, उनमें से एक भद्रकाली पीठ है, वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कुरुक्षेत्र में स्थित है। शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहा जाता है। कौन सा है? शक्ति देवी, शक्ति कौन सा पीठ है? शक्तिपीठ है ये देवी कूप। और इसे भद्रकाली भी बोलते हैं, सावित्री पीठ भी बोलते हैं, देवी पीठ भी बोलते हैं, कालिका पीठ या आदि पीठ भी बोलते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जींद में। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने जींद में जयंती देवी, विजय की देवी के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाया और कौरवों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना की थी। मतलब अपनी जीत होने के लिए उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी, तो इसलिए जयंती देवी का फिर बाद में मंदिर बनवाया था जब वो जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा के निम्न में से कौन से स्थलों से खोजी गई हैं? भाई कौन से स्थल हैं जहां से सूर्य देव की प्रतिमा मिली है? तो ये सभी रहेगा, हांसी से भी, बेरी से भी, तोसाम से भी, ये सभी। ठीक है, सूर्य देव की प्रतिमा हरियाणा राज्य के हांसी, तोसाम, बेरी नामक स्थानों से खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? पंचकुला में। माता मनसा देवी का मंदिर पंचकुला हरियाणा में स्थित है। मंदिर परिसर शिवालिका की तलहटी के विलासपुर गांव में करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो मंदिर है ये शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में हो गया, बिलासपुर गांव में हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट गांव का नाम आपको पता होना चाहिए, तो बिलासपुर रहेगा। नवरात्र उत्सव में मंदिर में 9 दिनों तक मनाया जाता है, जो वर्ष में 2 बार लगता है। मतलब यहाँ पर नवरात्र उत्सव मनाया जाता है। तो मनसा देवी का मंदिर कहाँ रहेगा? पंचकुला में। पंचकुला में गांव का नाम क्या है? बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवी भवानी अम्बा का मंदिर डैश में है? तो भवानी अम्बा, अब देखना, अम्बा माता वैसे तो सब जगह होगा, ठीक है, अम्बा माता का मंदिर बहुत जगह होगा, लेकिन अभी हम अम्बा से क्या पढ़ रहे हैं? अम्बाला। अम्बा माता का मंदिर के नाम पर ही अम्बाला का नाम पड़ा है, तो ये ऐसे याद रखना है कि अम्बा देवी का मंदिर जो है वो कहाँ है? अम्बाला जिले में है। तो देवी भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में है। यह मंदिर अम्बा देवी या भवानी देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि अम्बाला शहर का नाम देवी अम्बा के नाम से लिया गया, जिसका मंदिर शहर में स्थित है। भवानी अम्बा मंदिर के अलावा हरियाणा में अन्य स्थानों में काली माता मंदिर, संगत साहिब गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, ये बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर है। अम्बाला में नहीं, मतलब हरियाणा में है। अब देखिए, भूतेश्वर मंदिर डैश जिले में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद जिले में है। भूतेश्वर हिंदू मंदिर हरियाणा राज्य के जींद जनपद में स्थित है, मतलब जींद शहर में है, जो कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा की श्रृंखला में है। वही कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा है उसमें जींद भी आता है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भूतेश्वर को समर्पित है। इसका निर्माण जींद के राजा जो पहले थे गुरु रघुवीर सिंह उसके द्वारा करवाया गया था। और यह मंदिर रानी तालाब के बीच में है। जो रानी तालाब है पूरा, उसके बीच में जो शिव मंदिर है वहां पर ये शिवलिंग है। कौन सा? भूतेश्वर मंदिर। इस मंदिर का नाम है भूतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है? पहले तो ये पता होना चाहिए, जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ है? अंबाला में। डैश की स्मृति में डैश की स्मृति को समर्पित है? किसको समर्पित है? ये है गुरु श्री हरकिशन
साहिब जी को, ठीक है। तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, जो गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति को समर्पित है। वे इस जगह दिल्ली जाने के लिए गए थे। यह अंशला नारायणगढ़, ठीक है, ये अंबाला होगा, नारायणगढ़ रोड पर स्थित है। गुरु श्री हरकिशन साहिब ने कीरतपुर से पंजोखरा तक अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है, माता रानी यात्रा के दौरान रोपड़, बनूर, रायपुर और अंबाला की यात्रा की थी। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है ये अंबाला में है, इनकी याद में है ये, तो गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की याद में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानेश्वर महादेव मंदिर डैश में स्थित है। तो स्थानेश्वर थानेश्वर में है, और थानेश्वर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर नामक स्थित है, ठीक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। थानेश्वर भी किसके नाम पर है, स्थानेश्वर के नाम पर है, ठीक है। ये स्थानेश्वर है महादेव का मंदिर, और जगह है थानेश्वर, ठीक है। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, अंबाला में। ज्यादातर गुरुद्वारे अंबाला में रहेंगे, क्योंकि अंबाला पंजाब अपना एक था ना पहले, मतलब हरियाणा पंजाब, तो अंबाला में ज्यादा गुरुद्वारे हैं, ठीक है। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला का सबसे लोकप्रिय सिख मंदिर है, गुरुद्वारा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के पास में स्थित है। सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने क्रमशः इस स्थान का दौरा किया था। 1950 में गुरुद्वारे की नींव रखी गई थी। गुरुद्वारे में सुंदर मीना कुमारी और चित्रकारी का काम है। तो आपने याद रखना है कि मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, अंबाला में। देखो मांझी साहिब भी अंबाला में है, पंजोखरा भी अंबाला में है, और एक और जो पीछे हमने पढ़ा था वो मंदिर, वो ये जो क्या है गुरुद्वारा, वो भी अंबाला में। तो अंबाला के ज्यादातर आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं। तो ये रहेगा बिड़ला मंदिर, ठीक है। बिड़ला जो मंदिर है, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि भगवत गीता का मंदिर भी बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर ना भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। यह मंदिर 1952 में श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा बनवाया गया था। तो जो बिड़ला मंदिर है वहां पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं दीवारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमें क्या है, मिलान करना, मंदिर दिए हुए हैं और निर्माण का वर्ष। तो बिड़ला मंदिर है वो 1952 में बनवाया गया है। अग्रोहा जो हिसार में है वो 1976 से 84 के बीच में बना है, और रूडमाल मंदिर जो झज्जर में है वो 1892 में बना है, ठीक है। तो बिड़ला मंदिर 52 में, अग्रोहा 1976 से 84 के बीच में, और रूडमाल मंदिर रहेगा 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कहाँ पर सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। तो सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ रहेगा, करनाल में रहेगा। करनाल में सीता माता का मंदिर और पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है ये। करनाल के पास सीता माई गांव है, यह मंदिर स्थित है, मतलब सीता माई गांव है वहां पर ये मंदिर है। तो सीता माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा, करनाल के सीता माई गांव में। ऐसा माना जाता है कि भारत में यह देवी सीता का एकमात्र मंदिर है, वही एकमात्र मंदिर है भारत में सीता माता का, कहाँ पर, करनाल में, और गांव है सीता माई गांव। पौराणिक कथा के अनुसार सीता माई मंदिर वही स्थान है जहां माता पृथ्वी ने सीता देवी को निगल लिया था और उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी थी। मतलब जब वो धरती में समा गई थी ना माता सीता, तो ये वही मंदिर है, ठीक है। और सीता माई गांव में है, और कहाँ है, करनाल में, और भारत का एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता माई मंदिर डैश में स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा था करनाल में प्रसिद्ध, ये है करनाल में है ये मंदिर। अब देखिए, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो कुरुक्षेत्र में जो स्थानेश्वर में शिव का मंदिर है उसका पुनर्निर्माण मराठा सदाशिव राव द्वारा करवाया गया था। तो स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा सेना के कमांडर सदाशिव राव भाऊ ने पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले कुंजपुरा में अहमद शाह अब्दाली पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था, कि वो लड़ाई जीत सके। मतलब पुनर्निर्माण करवाया था मराठा सदाशिव राव भाऊ ने, ठीक है, कि ये जीत जाएं उनसे, किनसे, अब्दाली से। लेकिन कौन जीता था लास्ट में, अब्दाली जीत गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वो कौन सा रहेगा। तो वो रहेगा, हरियाणा सरकार के संरक्षण में है ना, तो माता शीतला मंदिर,
महिलाएं यहाँ संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा भी करती हैं। तो शीतला मंदिर गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? तो ये छठी पातशाही गुरुद्वारा रहेगा कुरुक्षेत्र में। छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र नगर में सन्निहित सरोवर के नजदीक है। कौन से सरोवर के नजदीक है? सन्निहित सरोवर के नजदीक है। यह सरोवर 7 नदियों का संगम है। 7 नदियों का संगम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सन्निहित सरोवर बोलते हैं। तो छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉरी, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो भीमा भीमा देवी मंदिर अभी हमने पढ़ा था पिंजौर में। कहाँ? पंचकुला के पिंजौर में रहेगा। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में स्थित है। इस मंदिर को 2008 में विश्व धरोहर शामिल किया गया है। मतलब आपने याद रखना है कि 2008 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह मंदिर 8 से 11वीं सदी के बीच में बनाया गया एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। भीमा देवी मंदिर को ही क्या बोल रहे थे? उत्तर भारत का और हरियाणा का खजुराहो बोल रहे थे। 8 से 11वीं सदी में ये बना है। 2008 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। मारकंडा नदी घग्गर और प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक नदी है। जो मारकंडा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? घग्गर और सरस्वती की। मार्कंडेय जो ऋषि है भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। मार्कंडेय ऋषि ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। मार्कंडेय ये वही है जो छोटे थे और इनको जो ये यमराज लेने आ गए थे तो इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, जिससे ये होता है कि मतलब लंबी आयु की फिर क्या होता है? वरदान मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? ठीक है, जिले रहेगा। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र के देवी कूप में सती का दायां भाग अर्थात घुटने के नीचे का भाग गिरा और यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो अभी हमने पढ़ा था कि 51 पीठों में से हरियाणा में एक ही पीठ है जो नाम है देवी कूप। ठीक है, कई बार देवी कूप बोल देते हैं, भद्रकाली बोल देते हैं, कई नाम थे ना, हमने पढ़े थे। तो उसमें क्या था? माता के जो दायां भाग था, ठीक है, घुटने के नीचे का हिस्सा मतलब पैर वहां पर गिरा था और वहां पर क्या बना था? शक्ति पीठ बना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किव किवदंतियों के अनुसार जींद की जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? पांडवों ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार जींद में जयंती देवी विजय की देवी मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? जैतापुरी था, जो समय के साथ बदलते बदलते क्या हो गया? जींद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में है? तो ये रहेगा गुरुग्राम में, हमने पढ़ लिया है। निम्न में से किस हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब? गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब शिवालिक तलहटी में घग्गर नदी के तट पर पंचकुला में स्थित है। 1688 में भांगिनी की लड़ाई के बाद पाओता साहिब से आनंदपुर साहिब से यात्रा करते समय गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। यहाँ पर हर महीने पूर्णिमा दिवस मनाया जाता है। अब ये याद रखना है कि गुरुद्वारा जो नाडा साहिब है वो कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? तो डेरा सच्चा सौदा कौन से में है? सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम सिरसा हरियाणा में है। और जो ये है डेरा सच्चा सौदा सामाजिक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना किसने की थी? संत साहब मस्तान जी महाराज ने 29 अप्रैल 1948 को अपने गुरु सावन जी महाराज की कमान में की थी। मतलब स्थापना किन्होंने की? संत साहब मस्तान ने। अपने गुरु, जो गुरु का नाम क्या है? संत सावन की कमान में की थी। ठीक है, 1948 में, 29 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? भाई कौन सा जिला है हरियाणा में जहां पर सिख पंथ को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? तो ये रहेगा सिरसा। ऐसे तो पूरे हरियाणा में ही है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन ज्यादा कौन सा है? ज्यादा वो कौन सा जिला है जहां पर ज्यादा सिख रहते हैं? तो सिरसा रहेगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जो जिला है उसकी जनसंख्या
इतनी थी, ठीक है। हिंदू धर्म सिरसा जिले की जनसंख्या का 72.60%। आपने सिर्फ ये याद रखना है, हर एक जिले की जनसंख्या नहीं याद रखनी, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सिख पंथ को मानने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं। तो सिरसा वैसे भी पंजाब के पास में पड़ता है, और सह से सिरसा, सह से सिख पंथ। तो आपने याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी सिखों की कहाँ है, सिरसा में। और अगर इसी सेम क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मुस्लिम ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो आपने याद रखना है मेवात। यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुस्लिम ज्यादा कहाँ रहते हैं, वो रहेगा मेवात में, और सिख कहाँ रहते हैं, तो वो रहेगा सिरसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता माई का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ है, तो ये रहेगा करनाल में, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की शीला माता के मंदिर का निर्माण, तो शीला माता हमने पढ़ा था हिसार में है, और किस वास्तु पद्धति से बनवाया गया है, तो राजस्थानी रहेगा, हमने पढ़ा था। शीला माता का मंदिर हिसार के अग्रोहा में स्थित है। मंदिर का निर्माण सेठ तिलक राज अग्रवाल ने करवाया था, और इसे राजस्थानी वास्तुशास्त्र के पद्धति पर डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से माता की मढ़ी पर नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पर ये चढ़ाते हैं, जिससे चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। मतलब ये नमक और झाड़ू चढ़ाने से जिसको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो उससे मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है। देखो, मंदिर की जो वास्तुकला है, शिल्प कला है, वो पूछी जाती है, तो ये रहेगा भित्ति चित्र। ठीक है। जो माता मनसा देवी मंदिर है वो कौन सी जो कला है वहां पर, तो ये रहेगा भित्ति चित्र। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर भित्ति चित्रकला का शानदार उदाहरण है। भित्ति पर जातक कहानियों को चित्र किया गया है। मनसा देवी मंदिर हिमालय के शिवालिक श्रेणी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद। अब मस्जिद के क्वेश्चन रहेंगे। लाट और जो हुमायूं की मस्जिद है वो कहाँ पर है, तो ये आपको पता होगा, ये रहेगा फतेहाबाद में। लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ है, फतेहाबाद में। लाट और हुमायूं की मस्जिद हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। लाट दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया है। इसी लाट में हुमायूं की मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी मस्जिद के पश्चिम में लाखोरी ईंटों से बना एक शिलालेख पाया गया था। तो आपने ये याद रखना है, लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद, लाट और हुमायूं दोनों की मस्जिद कहाँ रहेगी, फतेहाबाद में। लाट का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और इसी में हुमायूं की मस्जिद है। और जो ये मस्जिद है वो किससे बनवाई गई है, लाखोरी ईंटों से बनवाई गई है। ठीक है, मतलब वहां पर लाखोरी ईंटों से बना हुआ एक शिलालेख मिला है। शिलालेख क्या होता है भाई, एक पत्थर पर कुछ लेख लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वो किन से बना है, लाखोरी ईंटों से बना है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो फतेहाबाद का शिलालेख मिला है वो कौन सी ईंटों से मिला है, तो लाखोरी ईंटों से बना हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन दिए हुए हैं, आपको दो कथन है, इनमें से विचार करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, नहीं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, पंचकुला में है। और नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, तो ये ठीक रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, केवल बी सही है। तो जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ है, पंचकुला में है, अंबाला में नहीं है। और ये कहाँ पर है, शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर नदी, हाकरा नदी के तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह 1688 में भंगानी की लड़ाई के बाद पौंटा साहिब, ठीक है, वो वहां पर गलत लिखा था, ये पौंटा साहिब है, से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचकुला साहिब में चंडी मंदिर छावनी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है, कि वहां पर क्या है। भाई, जो पंचकुला शहर है वहां पर चंडी मंदिर जो छावनी है वो क्या है, वहां पर अपनी जो सेना है ना, थल सेना, ठीक है, उसका पश्चिमी कमांड है। जो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय थल सेना है उसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो चंडी मंदिर छावनी में ही रहेगा। और ये पंचकुला शहर चंडीगढ़ का एक उप शहर है। जो पंचकुला शहर है ना वो चंडीगढ़ का एक उपग्रह शहर है, ये भी पूछा जाता है। पंचकुला का आशय 5 नहरों का शहर है, मतलब पांच कुल मतलब वहां पर 5 नहरें आती हैं। मोरनी हिल स्टेशन पंचकुला जिले में ही है, तो आपने याद रखना है। जो मोरनी हिल स्टेशन है वो भी पंचकुला में है। पंचकुला को क्या बोला जाता है, 5 नहरों का शहर बोला जाता है। और पंचकुला जो है चंडीगढ़ का एक उप शहर है, और यहाँ पर क्या है, चंडी मंदिर छावनी है, जो भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमांड का क्या रहेगा,
मुख्यालय रहेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी क्या है, तो भारतीय थल सेना का जो क्या रहेगा, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये पांडवों ने करवाया था। ठीक है, जो चंडी मंदिर है, यहाँ पर देखो, इस मंदिर में पहुंचने के लिए 100 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मतलब ये काफी ऊंचाई पर मंदिर है, लेकिन अब तो क्या है, समतल सा बना दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए, रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी, जो रेवाड़ी में लाल मस्जिद है वो किसके टाइम पर बनवाई गई थी, अकबर के टाइम पर बनवाई गई थी। तो जो रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण है वो बादशाह अकबर के टाइम में 1570 में हुआ था। यह पुरानी अदालतों, जो कचहरी बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, के निकट बनाई गई ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, तो ये अकबर के टाइम बनी थी क्या, रेवाड़ी की लाल मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर मंदिर निर्माण करवाया था, भाई किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। थानेश्वर है, तो आपको पता ही होगा कि थानेश्वर पर सबसे ज्यादा जो काम है ये हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि ये वहीं के राजा थे, इनकी राजधानी थी, बाद में फिर उन्होंने चेंज कर ली थी। जो तो हर्षवर्धन के द्वारा थानेश्वर शहर में जो थानेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हमारे ये आएंगे दरगाह, मकबरे, चर्च, हवेली ही अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद और जो हमारे गुरुद्वारे थे। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या आपने सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो इनकी पीडीएफ है वो क्या है कि अलग अलग बनाने की बजाय जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इसमें एक दो चैप्टर और रहते हैं, तो मैं साथ में ही डाल दूंगी, क्योंकि फिर अलग अलग बहुत सारी पीडीएफ हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको सारे मैं एक एक में ही कर दूंगी। तो ये मंदिर वगैरह है तो ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड रहेगी एक पीडीएफ, उसमें सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।